वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ये जो सामने आपको स्क्रीन पे फॉर्म नज़र आ रहा है ये किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्म वर्ड में नहीं बल्कि एक्सेल में डिज़ाइन किया गया है और बड़ी आसानी के साथ आप भी इसको बना सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम सेकंड शीट पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा पार्टिसिपेशन फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक रो खाली छोड़ दें, नीचे वाले रो में आ जाए और यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं नेम और फिर उसके बाद हम टाइप करते हैं यहाँ पे एड्रेस, फिर उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं सिटी, फिर उसके बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं स्टेट एंड उसके बाद आखिर में टाइप कर लेते हैं फ़ोन नंबर। इस तरह से आपने डाटा को यहाँ पे एंटर कर लेना है और आपने इस तरह से डाटा को यहाँ पे एडजस्ट भी करना है ये। और उसको गैप देना चाहते हैं यहाँ पे छोटा सा हम गैप भी यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपने शिफ्ट एंड कॉलन का यूज़ करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा से बढ़ा दिया मैनुअल। और उसके फिर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये बॉटम बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए बॉर्डर आपके पास अप्लाई हो चुका है। अगर बोल्ड बॉर्डर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से लाइन कलर हमारे पास है जो हमने ब्लैक कर दी है और उसके बाद लाइन का साइज जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट के लाइन स्टाइल ये वाला कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से हम इसे बोल्ड बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे स्केप का यूज़ करेंगे ताकि पेंसिल का साइन यहाँ से रिमूव हो जाए और इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तमाम सेल्स में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल्ड लाइन आपकी अप्लाई हो चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद शिफ्ट कॉलन हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और जितना भी डाटा लिखा हो उन सब के सामने शिफ्ट एंड कॉलन हम टाइप करते जाएंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फॉर्मेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये डाउन एरो जो आपको नज़र आ रहा है डी कॉलम के ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे ताकि एंड तक जितने भी कॉलम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं। फिर उसके बाद आपने हेडर के ऊपर किसी भी कॉलम के हेडर पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हमने यहाँ से हाइड कर लेना है। तो बाकी हमारे पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा। और उसके बाद अपनी ग्रिड लाइन्स को यहाँ से आपने हाइड कर देना है। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन आपकी यहाँ पे सारी हाइड हो जाएंगी। फिर इसके बाद इन्हीं सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और होम पे क्लिक करते हैं। फिर आपने मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करना है ताकि ये डाटा मर्ज हो जाए। और इसी के अंदर कलर फिल करने के लिए फिर हमने होम टैब पे आना है। उसके बाद यहाँ पे फिल पे आएंगे और एनीवन अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एंट्री टाइप करें। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया था अमेश गोयल और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। फिर हम सिटी टाइप कर एड्रेस टाइप कर लेते हैं जिन्हा पार्क स्ट्रीट नंबर 9 और उसके बाद यहाँ पे सिटी टाइप कर लेते हैं रहमियार खान एंड उसके बाद पंजाब लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फ़ोन नंबर जब भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं, फर्स्ट के XYZ में यहाँ पे फ़ोन नंबर कोई भी लिख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट हम कहते हैं ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नंबर के ग्रुप में आपने आना है और उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+1 भी प्रेस करके आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। नंबर के टैब पे आप क्लिक करेंगे, कस्टम पे आप आएंगे और जो जनरल लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। और उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम कोड टाइप करते हैं। कोड के लिए हम यहाँ पे 000 टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करनी, एक बार स्पेस देंगे, फिर उसके बाद 00 हम टाइप करेंगे। उसके बाद एरिया कोड के बाद फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे डैश और उसके बाद फिर 4 0 हम और टाइप बल्कि 5 0 टाइप कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपने इसे ओके कर लेना है। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे 068581234 मैंने टाइप किया, इंटर प्रेस किया तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट मेरा चेंज हो चुका है। अगर ये आपका फॉर्मेट यहाँ पे राइट की तरफ जा रहा है तो इसको आप लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड से देखिए Ctrl+P प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म इस तरह से क्रिएट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप सिंपल फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।